साथियों, लोकसभा में सीटों के लिए पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच घमासान छिड़ा हुआ था। पल्लवी पटेल 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। वो सीटें थी कौशाम्बी, फूलपुर और मिर्जापुर। उन्होंने इन सीटों का घोषणा भी कर दी थी, लेकिन शाम को अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। उसमें उन्होंने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद का नाम घोषित कर दिया, जिससे ये घमासान और तेज हो गया। जब इस संबंध में अखिलेश यादव से लोगों ने बात की, तो अखिलेश ने कहा कि हमारा समझौता 2022 के लिए हुआ था, ना कि 2024 के लिए। 2024 के लिए पल्लवी पटेल से कोई समझौता नहीं। जबकि दूसरा पक्ष पल्लवी पटेल से बात करने पर उन्होंने बताया कि जब 2022 में अखिलेश ने कहा, मैं देना तो और चाहता था, लेकिन नहीं दे पाया, अगली बार ज्यादा दूंगा। अब हम मात्र 3 सीटें मांग रहे हैं, वो भी नहीं। इस तरह दोनों पक्ष अलग अलग बात कर रहे हैं और कोई पक्ष दूसरे पक्ष की बात मानने को तैयार नहीं है। ये घमासान थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन कांग्रेस चुपचाप तमाशा देख रही है। किसी से, दो पक्षों में किसी पक्ष से कोई वार्ता नहीं कर रही है। अब दोनों दलों ने अलग चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। कांग्रेस सिर्फ तमाशा देख रही है कि दोनों दल क्या करने जा रहे हैं। कांग्रेस का रवैया बिल्कुल शांत है। वो देख रहे हैं कि अखिलेश यादव 2022 में जिन दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उनमें से ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य, के गौतम, ये पहले ही समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए थे। अब पल्लवी पटेल, जो इनके पार्टी में एक आखिरी चेहरा बची थी, उन्होंने भी अलविदा कह दिया है। चंद्रशेखर रावण को लेकर अखिलेश यादव सभाएं घूमते रहे, सहारनपुर में चुनाव प्रचार कराया, चुनाव हारे। उनको भी एक भी सीट अखिलेश यादव ने नहीं दिया, जिसके कारण चंद्रशेखर आजाद भी अलविदा कह गए। इस तरह अब तक 11 घटक दल समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं, जिसमें 9 नेता ओबीसी के हैं और 2 दल अनुसूचित जाति के हैं, और तीसरा एक बड़ा नाम जो मुस्लिम समाज के हैं और कई बार सांसद रहे हैं, कदावर नेता हैं, सलीम शेरवानी। उन्होंने भी अखिलेश यादव के रवैये से तंग आकर के पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्र बताते हैं कि सपा में जो 32 मुस्लिम विधायक हैं, वो भी अंदर खाने नाराज चल रहे हैं। तो इन जो 11 नेता इनके साथ 2022 के चुनाव में साथ में थे, जब ये 125 सीटें जीत पाए थे। अब ये अकेले बचे हैं। ऐसी स्थिति में कितनी सीटें जीत पाएंगे? ये 2017 में जैसे 50 से कम सीटें जीत पाए थे, उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। 2017 में विधानसभा की बात करता हूं, 2014 में लोकसभा में 5 और 2019 में लोकसभा में 5। समाजवादी पार्टी क्या अपने पुराने फॉर्म को प्राप्त कर पाएगी या नहीं? क्योंकि 2019 में 5 सीटें उस समय मिली थी जब बसपा के साथ इनका गठबंधन था। अब ये कितनी सीटें जीतेंगे, ये तो भविष्य बताएगा।
सूत्र बताते हैं कांग्रेस वॉच कर रही है। क्या कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ेगी? ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि जब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से समझौता इसलिए किया था कि इनके साथ ओबीसी के नेता जुड़े हुए हैं, दलित नेता जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक एक करके सभी अलविदा कहकर चले गए। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। विचारणीय प्रश्न यह है कि मुस्लिम समाज क्या ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा या वो भी अपनी रास्ता अलग बनाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने किसी मुस्लिम नेता को नहीं पूछा है, जिस तरह से किसी दलित नेता को नहीं पूछा गया है। दलित और मुस्लिम नेताओं को तजवीज़ नहीं दी गई है, जिसके कारण दोनों समाज नाराज बताए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इनका भविष्य पर आप लोग जरूर टिप्पणी कर सकते हैं। हालात जो बता रहे हैं वो हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तो साथियों, आज की बात बस इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।